हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू फाइन एंड हेल्दी। आपने फोर्थ क्वार्टर का एक चैप्टर कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट है। सबसे पहले आप मेरे साथ मार्क करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इसमें इंक्लूडेड हैं और क्या क्या आपने इसमें करना है। ठीक है, आप अपनी पेंसिल ले लें साथ और मेरे साथ मार्क करें। आपके पास पेज नंबर 95 पे 4 डेफिनेशन हैं: इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट। ठीक है, ये आपने सारी डेफिनेशंस करनी है, एग्जाम्पल सारी करनी है। पेज नंबर 1 जो 95 पे, 96 पे, 97 पे जितनी सारी जो है एग्जाम्पल्स आप करेंगे। पेज नंबर 98 पे, इसी तरीके से। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आप सारा रिकॉर्ड। अगर समझें हम कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसके लिए अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करें कि एक शख्स है, ठीक है, और वो एक शख्स से कुछ उधार लेता है। ठीक है, वो एक, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ये समझ लें आप हैं। आप किसी शख्स से उधार लेते हैं 50,000 रुपीज़, ठीक है, और वो शख्स आपको कहता है कि मैं आपको जो भी आपको अमाउंट दे रहा हूँ, इस पे मैं आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लूँगा 9%। ठीक है, पर ईयर, पर एनम का क्या मतलब है? पर ईयर। ठीक है, उसके बाद अगर आप साल थोड़ा सा ट्रैवल करें, लेट सपोज आपने 2000 में उससे 50,000 रुपीज़ लिए थे और आप अब आ गए हैं साल 2001। सो अगर साल 2001 में आ गए हैं, ठीक है, अब आपको कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी? आपको ये पता है कि ये जो ओरिजिनल अमाउंट आपको आपने बोरो की थी, ठीक है, ये तो आपको वापस करनी ही है। इसके अलावा उसने रेट रखा है 9%, यानी कि ये आपको बता रहा है रेट कि आपने 9% ऑफ 50,000 एडिशनल इसको देना है। ठीक है, तो आपको पता है 9% ऑफ कैसे निकालते हैं। 9% के लिए आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और ऑफ में आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये जीरोस इस जीरो से कट जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा, सो दिस इज योर एडिशनल अमाउंट दैट यू हैव टू पे। ठीक है, सो हम 50,000 तो देंगे, उसके अलावा 4,500 रुपीज़ भी हम देंगे। अगर हम 2001 में पैसे वापस करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा कि आपको देने पड़ेंगे उसको 54,500। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप, ये ईयरली रेट है, यानी कि आप 1 ईयर का ये रेट है। ठीक है, दिस इज द अमाउंट फॉर 1 ईयर। अगर आप 2002 में चले गए तो नाउ यू हैव टू पे द डबल, एक साल के 45 और दूसरे साल के भी, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा ये। और इसको 2 टाइम्स करें तो क्या हो जाता है? 9,000। अब आपको कितने पे करने पड़ेंगे? 59,000। इसी तरीके से अगर आप 2003 तक चले जाते हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? 3 टाइम्स। ठीक है, 2001 का भी देना पड़ेगा, 2 का भी देना पड़ेगा, 3 का भी देना पड़ेगा। ठीक है, सो अब आपके पास इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 1,35,000। ठीक है, तो उसको अगर इसमें ऐड कर दे, जो बेसिक अमाउंट थी इसमें ऐड कर दे, तो ये आपके पास आ जाएगा 6,35,000। ठीक है, सॉरी 63,500। ठीक है, तो अब हमने टर्म समझनी है कि इसमें हमारे पास जो ओरिजिनल अमाउंट थी, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमने बेसिकली दी है या ले रहे हैं। ठीक है, बोरो या लैंड कर रहे हैं, जो भी बेसिक अमाउंट जो है वो उसको प्रिंसिपल कहते हैं। और ये जो परसेंटेज में जो रेट हम फिक्स करते हैं उसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहते हैं हम? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसके बाद ये जो हम यहाँ पे ईयर्स मेजर कर रहे थे, अब जैसे ये 1 ईयर के बाद था, ये 2 ईयर के बाद था, ये 3 ईयर के बाद था। ठीक है, सो दीज ईयर्स आर कॉल्ड द टाइम। ठीक है, आप टाइम हमेशा जब भी आप इसमें निकालेंगे
आपने याद रखना है हमेशा ये ईयर्स में होगा, क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो पर एनम होता है, यानी कि एनुअली होता है। बेशक आपको अगर मंथ्स में अगर टाइम दिया हुआ है, आपने उसको कन्वर्ट करना होगा ईयर्स में, क्योंकि टाइम जब भी हम टी लिखेंगे, टी के अंदर जो टाइम है वो ईयर्स में आना चाहिए। ठीक हो गया, हमारा हो गया प्रिंसिपल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये रेट था और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया ये प्रिंसिपल, और ये 1 ईयर के लिए हमारे पास आ गया इंटरेस्ट। ये जो हम इजाफी अमाउंट देते हैं ना, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट थी ना, जो ओरिजिनल अमाउंट थी, उसके अलावा जो हमें पैसे देने पड़ते हैं उसको कहते हैं हम इंटरेस्ट, या हमारे इस केस में हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, अगर हम 2 टाइम्स पे 2 साल बात करें तो ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, और दिस इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, ओके तो हमारे पास ये ओरिजिनल अमाउंट प्रिंसिपल हो गया, ये जो हमारे परसेंटेज पे रेट आ रहा है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ये जो हम कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाई करके रेट और प्रिंसिपल को और टाइम को, ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास रेट था, ये प्रिंसिपल था। ठीक है, तो इसको जो मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं वो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। और ये अब जब हम उसमें प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, हमारे पास ये प्रिंसिपल था, उसमें हमने ये इंटरेस्ट था ये ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाती है अमाउंट। ठीक है, ये आ जाती है हमारे पास अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अगर इसकी डेफिनेशंस की तरफ आ जाए तो आप डेफिनेशन बुक पे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन आपकी प्रिंसिपल की है। ठीक है, ये आपकी 5th लाइन में है, द अमाउंट ऑफ मनी यू पुट इन द बैंक, दिस अमाउंट ऑफ मनी इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ठीक है, कि जो भी अमाउंट आपने बेसिकली बोरो की या बैंक में रखी, जो भी ओरिजिनल अमाउंट है वो आपके पास प्रिंसिपल है। द इंटरेस्ट इज यूजली पेड एज परसेंटेजेस ऑफ द प्रिंसिपल पर ईयर। ठीक है, दिस परसेंटेज इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी हमारे पास प्रिंसिपल का रेट है, ठीक है, उस पर हम उसको रेट को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हमेशा परसेंटेजेस में गिवन होता है। और उसके बाद है प्रिंसिपल को जब टुगेदर विद इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल में ऐड कर दे इंटरेस्ट, तो ये आपके पास आ जाता है अमाउंट। ठीक है, और अगर सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन देखें तो ये आप में लिख सकते हैं कि व्हेन यू बोरो और लेंड मनी एंड पे एक्स्ट्रा सम वाइल रिटर्निंग। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा आप मनी दे रहे हैं, जब आप वो पैसे वापस कर रहे हैं, चाहे आपने किसी को दिए हैं या आप किसी से बोरो कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सम ऑफ मनी जो भी होगी उसमें, वो हम उसको इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, और अगर उस इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पर ईयर जो है उसमें ऐड नहीं हो रही, तो में इजाफा नहीं हो रहा, तो हमारे पास वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। उसके साथ हम एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, अ बॉय डिपॉजिटेड ₹200 इन अ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक which pays an interest of 5.5%. How much interest will he get on the 1 year? ठीक है, अब यहाँ पे आपके साथ सिंपल फॉर्मूला भी हम बाद में शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको हम यूनिटरी मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपने 200 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे। ठीक है, यानी कि आपने किसी भी सेविंग बैंक में 200 रुपीज़ रखे थे, और जो रेट है वो 5.5%, ठीक है, पर एनम है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर 100 रुपीज़ होते हैं तो 1 ईयर के लिए 5.5 होते हैं। ये 5.5 को उन्होंने डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसको आपने आपको पता ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, कंपाउंड फ्रैक्शन को आप पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपीज़ पे 1 ईयर के लिए आपके पास 5.50 रुपीज़ आएंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये जो 100 पे कैसे हमें पता चला कि 100 पे ये इतने रुपीज़ देंगे, ये परसेंटेज के निशान से। परसेंटेज के निशान हमेशा हमें बताता है कि ये जो अमाउंट हम बता रहे हैं ये 100 के लिए। ठीक है, तो परसेंटेज से हमें पता चला कि 100 रुपीज़ के लिए
इतने रुपीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से हम यूनिटरी का मेथड लगाकर इस पे 1 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। 1 के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। आपको पता है 1 के लिए जब भी हमने वैल्यू निकालनी होती है तो हम डिवाइड कर देते हैं। हमने दिस अमाउंट विल बी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और अगर हमने ज़्यादा के लिए मालूम करना हो, जैसे 200 के लिए मालूम करना है, तो हम जो भी हमने 1 के लिए वैल्यू निकाल दी उसको 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे ये वाली फ्रैक्शन के साथ हमने 200 मल्टीप्लाई कर दिया, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास 11 रुपीज़ आ गए। इसके अलावा दिस एग्जाम्पल कैन बी सॉल्व मोर सिंपली। अगर हम जो आगे हम फॉर्मूला पढ़ेंगे उससे सॉल्व करें। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग पी आर टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। पी क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने जो डिपॉजिट की है अमाउंट, ठीक है, वो आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया 200, रेट क्या हो गया आपके पास 5.5, ठीक है, 5.5, और टाइम कितना है 1 ईयर, ठीक है। सो 1 हमने लिख दिया डिवाइडेड बाय 100। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास वैल्यू यही आएगी, ₹11, ठीक है। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास वही वैल्यू आएगी। इसको कर लेते हैं, अगर 1 से मल्टीप्लाई करें वही चीज़ रहेगी। ये जीरोस इसके साथ कट गए। अब आपने क्या करना है, 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, और 5.25 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 11 आएगा, ठीक है। सो आपने क्या करना है, इस एग्जाम्पल को आपने कॉपी पे करना है बाय दिस मेथड एंड एज वेल एज दिस मेथड। दिस मेथड के लिए सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे ऊपर हम जैसे लिखते थे पहले सोल्यूशन, उससे लिखेंगे ऊपर पहले पूरी स्टेटमेंट, उसके बाद आप सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद आप डाटा लिखेंगे। डाटा में आप मेंशन करेंगे व्हाट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 200, रेट इज व्हाट 5.5%, दैट मीन्स इसके फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करें, 5 टू 10, 11/2%, और इसको मजीद अगर आप डेसिमल में लेके जाएं 5.5%, ठीक है। टाइम क्या है 1 ईयर। फिर आप लिखेंगे इंटरेस्ट का फार्मूला PRT डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे मैंने कोई भी साइन नहीं डाला इनके बीच, इसका मतलब है इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। वैल्यूज डाले, P की क्या है 200, R की क्या है 5.5, T की क्या है 1 डिवाइडेड बाय 100। आप इसकी कटिंग कर लें, ठीक है, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी कटिंग हो सकती है। 5 इंटू 5.5, ठीक है, और आपके पास आ गया 11 आंसर, ठीक है। तो आपने ये एग्जाम्पल नंबर 1 करनी है बोथ वेज, ठीक है, ऐसे भी और इस तरीके से भी। इसी तरीके से खुद से आप करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 भी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप खुद से करेंगे बाय दिस मेथड एज वेल एज दिस मेथड। ये आप लूज शीट्स पे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर हम बाकी एग्जाम्पल्स बाद में करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।